वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल GCI मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चन बचे थे थर्ड एंड फोर्थ कराएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 10a प्लस बी इक्वल टू रूट 3, इफ 10a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 and 10a minus b equal 1 upon root 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये क्या लिखा है, यानी a प्लस b दोनों एंगल का सम 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 हो या 90 से छोटा हो, और a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें a और b की वैल्यू निकालना है। जब हमें a और b की वैल्यू निकालना है तो यहां से 10 को हमें हटाना है। तो 10 कैसे हटेगा, हम इस वैल्यू को 10 में चेंज करेंगे। रूट 3 10 में किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 आप टेबल में देखिएगा 10 60 की वैल्यू होती है। तो हम इसको लिख देंगे 10 60, ना कि 10 60 सिर्फ 60। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको सिर्फ 60 लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम रूट 3 को 60 लिख दें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 10 60। अब 10 क्यों लिखा, क्योंकि इधर से हमें 10 को हटाना है। तो 10 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, इक्वेशन 1। अब ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन लेके चलेंगे, 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अब इधर से हमें फिर 10 हटाना है। देख लीजिए ध्यान से, अगर यहां साइन होता तो इस वैल्यू को हम साइन में चेंज करते, कॉस होता तो कॉस में चेंज करते, 10 है तो 10 में करेंगे। तो 10a प्लस बी इक्वल टू ये हो गया 10 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिए, b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू 90 एंड a इक्वल 90 अपॉन 2। तो a की वैल्यू आ गई 45। अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अब b की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी इक्वल 30। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, 45 प्लस b इक्वल 30। ये कहीं गलत हो रहा है, b की वैल्यू जो है माइनस में क्यों आ रही है। a प्लस बी इक्वल 60 एंड a माइनस बी इक्वल 30, ये गलत हो गया। a प्लस बी इक्वल 60, यहां पर माइनस था तो ये माइनस आई में आएगी इक्वेशन, ये प्लस में थी तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। ये हो गया 2a इक्वल टू 90, a की वैल्यू 45। अब ये इक्वेशन में हम जब रखेंगे तो यहां माइनस है, 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस बी इक्वल 30 माइनस 45 माइनस बी इक्वल माइनस 15, देन बी इक्वल 15। तो आंसर क्या आ गया, a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल 15 डिग्री। इसमें आप चेक कर लीजिए, a इज ग्रेटर देन b था, a की वैल्यू b से बड़ी आई है एंड a प्लस बी 0 से बड़ा है। देखिए a प्लस बी 60 आया था एंड a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, 60 इज लेस देन और इक्वल टू 90। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें यह बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। नंबर 1, साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन b। तो यह बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है और इसके अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। अब हम इसको कैसे हम दिखाएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। हम a की जगह कुछ भी पुट कर ले रहे हैं, 30 60 ले रहे हैं और b की जगह 30 कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पुट कर दीजिए, हो गया साइन 60 प्लस 30, ये हो गया साइन 60 और प्लस साइन 30। ठीक है, तो ये बन गया साइन 90 और ये हो गया, इसकी वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, इसकी 1 अपॉन 2। साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1 और इधर क्या आया रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी इज फॉल्स। तो ये क्या आया निकल के, ये आ गया फॉल्स।
ठीक है, हमने कैसे उसको जस्टिफाई किया, हमने ए और बी की वैल्यू अपने पास से जो हमारी टेबल में वैल्यू होती है वही हमने यहां पुट करी और वही ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इधर पुट करी। दोनों से अगर सेम आ जाता तो ये हमारा ट्रू होता और दोनों से सेम नहीं आया तो इसका मतलब ये फॉल्स है। चलिए सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। ठीक है, तो देखिए बढ़ रही है, थीटा यहां 0 था तो वैल्यू 0 थी, थीटा 30 हुआ तो वैल्यू 1/2 हो गई, थीटा 45 होगा तो 1/√2 हो जाएगी, यानी 1/√2 और इससे बड़ा हो गया, लास्ट में क्या आ गया साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये हमारा क्या है, ये हो गया ट्रू, क्योंकि थीटा बढ़ने से साइन की वैल्यू बढ़ रही है। थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। अब देखिए थीटा 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, थीटा 30 तो कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो ये देखिए वैल्यू जो है कम हो रही है, √3/2 1 से छोटा है, और लास्ट में आ जाइए 90 होता है, cos 90 वैल्यू क्या आती है 0। तो जब थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी हो गई 90 हो गई तो वहां पे वैल्यू क्या आ गई 0, 0 पे क्या थी 1 थी, 90 पे क्या आ रही 0, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब कहने का ये अगर थीटा की वैल्यू हम कुछ भी ले तो ये दोनों इक्वल आते हैं, वो ये कह रहे हैं। तो हम थीटा की वैल्यू हम कुछ भी लेके दिखा देंगे जिससे ये वैल्यू इंक्रीज आती है या नहीं। या एक ट्रायंगल ले लीजिए, ये एंगल थीटा ले लीजिए, ये साइड मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू 4p/h होता है तो 4/5, और कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस देखिए साइन थीटा हो गया 4/5 और कॉस थीटा हो गया 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5, ना कि इक्वल है। तो वो ये कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू हम कुछ भी निकालें, मतलब कुछ भी हो, साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा इक्वल आएगा। तो ये क्या हो गया, इट इज फॉल्स। ठीक है, या थीटा की वैल्यू आप पुट करके देख ले 30, 0 पुट करके देख ले, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन और कॉस 0 की 1 होती है। ठीक है, तो ये भी यहां से भी आपको पता चल जाएगा, दोनों इक्वल नहीं आए फिर 30 रख के देख लें। ठीक है, तो या तो एक ट्रायंगल बना के देख लीजिए। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0, यानी अगर ए की वैल्यू 0 है तो उनका कहने का मतलब ये कॉट 0 जो है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब नॉट डिफाइंड आंसर कब आता है 1/0। ठीक है, देखिए tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 होता है 0, tan 0 की वैल्यू होती है 0, यानी 0/1। अब कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट 0 क्या हो गया 1/tan 0, तो इसको उल्टा कर दिए 1/0 हो गया, तो 1/0 क्या आ गया नॉट डिफाइंड, तो ये हमारा क्या आ गया ट्रू आ गया। ठीक है, कॉट 0 की वैल्यू जो होगी ट्रू होगी। वीडियो को अच्छी तरह से इसको आप समझिएगा। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।